नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत करता हूं एक ऐसे अपडेट के साथ जो सैकड़ों युवाओं और उनके सपनों से जुड़ा हुआ है। क्या है वो अपडेट, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उन तमाम युवाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है जो 2018 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद अहम आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते हुए 2018 की एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने से साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। यानी अब सीजीएसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। दरअसल कई अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, इसमें गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे थे और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिसका मतलब यह है कि भर्ती प्रक्रिया अब तय समय पर पूरी होगी, तय समय पर इसकी शेड्यूलिंग होगी। ये तब तक की बात है जब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सरकार अक्षरशः करेगी। अगर सरकार अक्षरशः हाईकोर्ट के आदेश का पालन करता है तो यकीन मानिए सीजीएसआई भर्ती प्रक्रिया तय समय पर जारी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले को उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा के लिए युवाओं के प्रयास और तैयारी व्यर्थ ना जाए, इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि हाईकोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है उसमें हाईकोर्ट ने तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हवाला दिया है। तजवीर सिंह सोढ़ी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, इस केस का हवाला दिया है बिलासपुर हाईकोर्ट ने। अब ये क्या केस था वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जम्मू और कश्मीर में औषधि निरीक्षकों यानी ड्रग इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति से ये केस जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 8 सितंबर 2009 को ड्रग इंस्पेक्टर्स की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और 12 नवंबर 2009 को नियुक्तियों का प्रकाशन करा दिया गया था। चयन और नियुक्तियों में आपत्तियां लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में लंबी सुनवाई चली और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर परीक्षा को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया और इसी केस का उदाहरण लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी सीजीएसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सरकार को आदेश भी दिए हैं कि परीक्षा में चयनित युवाओं को 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। उम्मीदवार अब बिना किसी देरी के भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी में जुट सकते हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। हालांकि अभी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आखिरी बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी। तब से अब तक युवा लगातार सरकार से रिजल्ट जारी करने की बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, सामूहिक मुंडन करा चुके हैं, राजधानी रायपुर तक दौड़ लगा चुके हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा का बंगला घेर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अभी जो निर्देश आए हैं वो हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी, कुछ असफल उम्मीदवारों ने याचिका लगाई थी, उसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं किया गया है। ये हाईकोर्ट का आदेश है कि 90 दिनों में सरकार इस प्रक्रिया को पूरा कराए। अब अभ्यर्थी सरकार के विरोध में रायपुर में आमरण अनशन करने लगे हैं, आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार रिजल्ट जारी करने की तारीख नहीं बता देती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब विडंबना देखिए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बीजेपी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार में 2018 में हुई थी। इसकी प्रक्रिया कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल से होते हुए अब 2024 में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल तक
आ पहुंची है। यानी छत्तीसगढ़ में 2018 से 2024 तक 3 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का इंतजार आज भी बरकरार है। यानी 3 सरकारें, छत्तीसगढ़ की 3 सरकारें मिलकर भी युवाओं की किस्मत नहीं बदल पाई। कितनी शर्मनाक बात है ये। रिजल्ट के इंतजार में बैठे युवाओं के पास अब आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, लिहाजा अब उन्होंने आमरण अनशन का सहारा लिया है। सुशासन का दावा करने वाली बीजेपी की साय सरकार करीब 9 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अभी 13 सितंबर को 9 महीने साय सरकार ने पूरे कर लिए हैं। हमने आपको बताया भी था कि साय सरकार का गर्भकाल पूरा हो चुका है। हमने आपको बताया था कि इन 9 महीनों में साय सरकार ने कैसे फैसले लिए, कहां कमी रह गई, क्या उपलब्धियां मिली, कहां चूक हुई, कहां सुधार करने की गुंजाइश है। हमने सर्वे भी कराया था जिसमें ज्यादातर लोगों ने, युवाओं ने मांग की है कि सरकार रोजगार पर ध्यान दे। अब इन 9 महीनों में ये भी सरकार के ऊपर एक बड़ा कलंक है, बड़ा दाग है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करना सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। सरकार रिजल्ट जारी नहीं कर रही है, ना जाने क्या पेच है। अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, इसके बावजूद क्या पता सरकार आगे इसमें कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसे लेकर युवाओं में शंका है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए, लेकिन साय सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए। रिजल्ट का इंतजार करते करते ये युवा इतने परेशान हो चुके हैं कि वो रायपुर में चौक चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते भी नजर आ चुके हैं। साथ ही रायपुर के तेलीबांधा तालाब के पास सरकार के विरोध में अभी 2 दिन पहले ही तमाम युवाओं ने सामूहिक मुंडन भी कराया था। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें आमरण अनशन की हैं, यानी आमरण अनशन भी ये युवा कर रहे हैं। इधर महिला अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं किया, रिजल्ट घोषित करने की तारीख नहीं बताई, तो युवतियां भी अपना मुंडन करवाने से पीछे नहीं हटेंगी। तो देखिए, कुल मिलाकर ये हाल हो गया है CGSI भर्ती परीक्षा को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कई तरह की गफलतें हो चुकी हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से सरकार ने अभी कुछ दिन बाद ही फिजिकल की तारीख का ऐलान किया है सरकार ने, वो भी बड़ी मुश्किल से। और छत्तीसगढ़ में जो हाल है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। अब हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद युवाओं में नई उम्मीद जागी है। उन्हें भरोसा है कि समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करती है या नहीं, कहीं सरकार कोई नया पैंच तो नहीं फंसा देती। ये सब देखने वाली बात होगी। इस बारे में आप कुछ कहना चाहें तो बेझिझक हमें आप लिखकर बता सकते हैं। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही अपनी समस्याएं भी हमें बता सकते हैं। हम CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आपकी समस्याएं उठाकर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। अगले शनिवार फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।